So number 2 is electromagnetic forces. Number 3, nuclear forces. And number 4 is weak forces. So there are only 4 fundamental forces in the nature: gravitational force, electromagnetic force, nuclear force and weak force. Gravitational force आपको पता है क्या होता है? Yes, ma'am. है ना? आपने अभी नाम लिया कि मैम फ्रिक्शनल फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, टेंशन है, इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी है. टेंशन भी है ना? एंड डेंसिटी है, इलास्टिक है, वेट, स्प्रिंग वाला. हाँ, न्यूक्लियर फोर्सेस है. तो ये जितने भी फोर्सेस आपने अभी तक सुने हैं वो सभी इन 4 कैटेगरीज में आते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि इस नेचर में, इस यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, दे आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं चाहे वो कितनी भी दूर हो, है ना? तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनका इंटरैक्शन आ जाए उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स देखो, जैसे ये आपका एक एटम है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर घूम रहा है. न्यूक्लियस में क्या क्या होता है बताओ? Proton and electrons. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं ना? Yes, है ना? तो जो ये वाला इंटरैक्शन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो इंटरैक्शन है, जो इनके फोर्सेस है, दैट आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक है. देन वीक फोर्सेस. वीक फोर्सेस होते हैं जो मतलब कि जिनका एग्जिस्टेंस बहुत कम होता है, जिनको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं, बट दे आर एग्जिस्टिंग इन दिस नेचर, सो दैट दे आर नोन एज वीक फोर्सेस. सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन से होते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस. न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं बताओ? क्योंकि यहाँ पर देखो इनकी जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस इज इन 10⁻⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम में होती है. ठीक है, तो सबसे कम रेडियस है. एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना? ये तो पढ़ा है ना ग्रेविटेशन में. तो जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा फोर्स होगा. सो न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अब क्या एग्जांपल दे सकते हैं भाई? जो भी फोर्स आप अप्लाई करने के लिए आप इंटरैक्ट करते हो, जैसे मैंने फोर्स के भी डेफिनेशन बताई, दैट इंटरैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ द प्रोवाइडर. ठीक है, तो आप किसी चीज को टच कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑल कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हम टच कर रहे हैं, जैसे टेंशन है. टेंशन क्या होती है? मैम नहीं पढ़ा अभी टेंशन के बारे में. टेंशन नहीं पता. टेंशन, अरे नॉर्मल डेली लाइफ में तो पता होगा, ये बहुत टेंशन हो रही है, मेरा एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जिससे सर में दर्द होता है. सर में दर्द होता है. तो जैसे ये है एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने एक धागा बांधा हुआ है, उससे मैंने, ये 10 kg है, ये 10 kg का एक बॉल है, ये मैंने इस धागे पे बांध के इसको हैंग किया हुआ है. ठीक है, अब ये हैंग कर रही हूं मैं, तो जब तक इस स्ट्रिंग में इसको हैंग करने की कैपेबिलिटी है तभी तक करेगा, जब खत्म हो जाएगी तो टूट के नीचे गिर जाएगा. ठीक है, तो जिस फोर्स के साथ इस स्ट्रिंग ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इट्स टेंशन. समझ में आया? मैम एक बार फिर से बताना. बेटा देखो, ये स्ट्रिंग है मेरे पास, ये एक दीवार है. ठीक है, ये स्ट्रिंग है जो आपको ये दिख रही है, इस पे मैंने एक 10 kg की बॉल हैंग की हुई है, बांधी हुई है, वो इस पे हैंग कर रही है. तो ये 10 kg की बॉल, ये स्ट्रिंग तब तक ही होल्ड कर सकती है जब इसकी ये टेंशन है इस वेट को बैलेंस कर रही होगी. ठीक है, जब ये वेट इसकी टेंशन से ज्यादा हो जाएगा तो ये टूट के नीचे गिर जाएगा, ये स्ट्रिंग टूट जाएगी. ठीक है, तो जिस फोर्स के साथ इस स्ट्रिंग ने इस 10 kg बॉल को होल्ड किया हुआ है, दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन. अरे टेंशन कब होती है तुम्हें यूजुअली? जब तुम्हारा वर्कलोड बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है.
मैम एग्जाम आ जाते जो। मैम एग्जाम आ जाते हैं, तो एग्जाम आने का मतलब यही है ना कि वन नाइट फाइट करनी है, अब तो पूरा सिलेबस खत्म करना है, वो टेंशन ही तो है आपको, वो वर्कलोड हो गया ना। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप बिना किसी कोई भी डिस्ट्रैक्शन के आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे उस टाइम पे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, ये इट इज बिहेविंग लाइक यू इन द एग्जाम्स, एंड दिस 10 kg बॉल इज बिहेविंग लाइक एग्जाम। ठीक है, तो आप तब तक ही होल्ड कर सकते हो जब आप में पढ़ने की कैपेबिलिटी है उतना एग्जाम लेवल तक। अगर नहीं होगी तो क्या करोगे, आप क्विट कर दोगे। ठीक है, तो आप क्या करते हो, लेकिन पढ़ रहे हो, तो वो जो पढ़ रहे हो, जिस फोर्स के साथ पढ़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड टेंशन। अब समझ में आया? यस मैम। टेंथ क्लास, टेंशन फोर्स का नाम है। हाँ बेटा, दिस इज काइंड ऑफ फोर्स। सरफेस टेंशन तो पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, या नहीं पढ़ा? मैम नो नो मैम। मैम। नहीं पढ़ा सरफेस। कर दिया था ना इसलिए क्या? मैम डिलीट होएगा कहीं, ये हाँ नहीं। अच्छा, मैं सरफेस टेंशन बता रही हूँ। जैसे आप पानी का ग्लास लेते हो, तो उसका जो पानी के ग्लास के ऊपर की जो लेयर है, जो आप देख रहे हो, एक लेयर देख रहे हो ना पानी की ग्लास, उसके ऊपर की लेयर है वो लिक्विड लेयर है। उस लिक्विड लेयर को हम बोलते हैं कि उस पे सरफेस टेंशन है। उसके वो जो पानी का ग्लास है उसकी अपर लेयर पे जो आप देख पा रहे हो। अब जैसे कि मस्किटोज कहीं वहां पे बैठ पाते हैं, पानी में सिंक नहीं करते हैं, वहां पे बैठ पाते हैं पानी में। क्यों बैठ पाते हैं? क्योंकि वहां की सरफेस टेंशन हाई है, और जो मस्किटोज है मेरे, उनका वेट कम है, तो वो सरफेस टेंशन को ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए वो पानी में नहीं जाते। लेकिन अगर आप पानी में, जैसे कि आप देखोगे कि बाहर नाले वाले में कुछ दवाई डाल देते हैं जिससे वहां पे मच्छर नहीं रुकते हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि पानी को कभी भी स्टोर करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि वहां पे मच्छर पैदा हो जाते हैं। ठीक है, और जब आप उस पानी में केरोसिन ऑयल डाल दोगे, केरोसिन ऑयल आपने देखा है कहीं पे पानी में डाल देते हैं कुछ दवाई सा, तो वहां पे मच्छर नहीं होते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? कूलर की दवाई आती है ना। हाँ, तो उसको वो उसमें क्यों डालते हैं? क्योंकि वो सरफेस टेंशन को कम कर देता है, तो वहां पर अगर मच्छर बैठेगा तो वो पानी में चला जाएगा और वो मर जाएगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि ये जो हमारा लेयर है, जिस लेयर पे ये लेयर अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींच रही है, ठीक है, मैम स्क्रीन पॉज हो गई। it is in static position, so that is called surface tension of the water. मैम हाँ जी, मैम स्क्रीन चिपक रही है, अब अनशेयर हो गई। ओके, दोबारा शेयर कर देते हैं, नहीं हो रही। दोबारा शेयर कर देते हैं, डोंट वरी। अब हो गई? नो मैम। मैम थोड़ा लेट होती है, होगी थोड़ी देर। अब हो गई? नो मैम। हो गई नो मैम। हो गई, आई गेस यस मैम हो गई। हो गई ना? तो आपको टेंशन और सरफेस टेंशन समझ में आया? टेंशन इज जस्ट ए काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स। टेंशन जो स्ट्रिंग है इसके मॉलिक्यूल्स, जो ये मास है इसके मॉलिक्यूल्स, दे आर इंटरैक्टिंग। तो इंटरैक्ट करते हैं जहां पर मॉलिक्यूल्स, एटम्स, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो ऑल दीज आर कमिंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। So this was the basic definition of the force. Now we will study. मैम एक चीज पूछनी थी। Yes, पूछो। मैम जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें जैसे अभी हम सरफेस पे खड़े हैं, हम ऊपर जाएंगे तो वो बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर नीचे जाएंगे तो वो घटेगा फिर बढ़ेगा। ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, नीचे जाएंगे तो भी घटेगा। हम ग्रेविटेशनल फोर्स जहां से ऑब्जर्व करते हैं वो हम सरफेस से करते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज सरफेस, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होता है। अगर आप ऊपर जाओगे तो इससे इसके डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस की अगर डिस्टेंस बढ़ती है, आप जो लिख रहे हो। क्या मैम आप जो लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा। यस मैम।
दिख नहीं रहा, अभी भी नहीं दिख रहा। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, स्क्रीन मैम स्क्रीन दिख रही है दिख बट ब्लैंक है। ओके, कुछ भी नहीं दिख रहा। लास्ट स्लाइड दिख रही है आपको? नो मैम, नो नो मैम, मैम ब्लैक साइड दिख रही है। लास्ट Blank. स्लाइड अभी जो स्क्रीन पे है ये आपको दिख रहा है? नो मैम, ब्लैंक है पूरी। मैम नो स्क्रीन मैम, बिल्कुल ब्लैंक हो गई है। यस अब मैम, दिख रही है। ब्लैक। मैम अब पुरानी वाली स्लाइड दिख रही है। अब दिख रही है? ओके, अभी मैं नेक्स्ट कर रही हूँ, अब देखना। अब दिख रहा है? यस मैम यस अब दिख नो मैम, अब क्या दिख रहा है आपको? अरे बोलो। मैम कोई लटकता हुआ दिख रहा मैम लटका रखा है। है। मैम किसी को लटका रहा लटका रखा है कुछ? यस मैम। ठीक है, तो आप ग्रेविटी का पूछ रहे थे ना कि ग्रेविटी कैसी होगी मैम? है। यस मैम। तो ये सरफेस है अर्थ का, आप ऊपर जाओगे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज होगी, आप नीचे जाओगे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज होती है। क्योंकि आप देखो यहाँ से सरफेस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है ग्रेविटी। जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, मैंने बताया था मैम, एफ screen इज गई। मैम इनवर्सली स्क्रीन छोड़ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मैम स्क्रीन गई।